परम सत्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ. Absolute truth is bigger, much, much bigger, infinite times bigger than salvation. मोक्ष के ऊपर होता है परम सत्य. परम सत्य से ही मोक्ष के ऊपर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. मैं जानता हूँ वैकुंठ धाम का रास्ता. आपको मेरा मित्र बनना होगा, मुझ में विश्वास रखना होगा. वैकुंठ धाम का रास्ता मैं जानता हूँ. भगवान में आस्था रखिए, भूलिए मत. जो शरीर आपको दिया गया है, जो वस्तुएं आप ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ये धन लक्ष्मी नहीं बची है, ये माया देवी बन चुकी है. लक्ष्मी देवी तो वहां होती है जहां धन का सही इस्तेमाल करके धर्म का पालन किया जाता है. विष्णु जी की कृपा जिन पर पड़ती है उन्हीं को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. उसके लिए नारायण की आराधना करनी पड़ती है, भगवान कृष्ण की आराधना करनी पड़ती है. ये परम सत्य का भाग है. कब समझेंगे आप? महामारी इसलिए आई है क्योंकि आप गिर चुके हैं आपके कर्मों में. पाप का घड़ा भर कर बह रहा है. अब कितने पाप करेंगे और कितना लूटेंगे लोगों को? शर्म नाम की चीज नहीं है लोगों में. मैं जो फाइल शेयर करने वाला हूं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राक्षस कली है एंड सिम्टम्स ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ कलयुग में शेयर कर रहा हूं आपके साथ. राक्षस कली हर शरीर में विराजमान होता है. विराजमान नहीं, शरीर को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है. वो इंद्रियों को जकड़ लेता है और आत्मा तड़पती है. फिर बाद में नरक में फेंकी जाती है. राक्षस कली है क्योंकि ये कलयुग का आखिरी चरण है. समय बहुत खराब हो चुका है. आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को इंद्रियों की व्याख्या से देखते हैं. What I mean to say is, people have a habit of materially asking for proofs for everything. Remember, when you ask for proofs for everything, one prepares for nothing but ultimate destruction. There cannot be proof for anything else. There cannot be proof for all the things in the world. प्रूफ के लिए भागने वाले लोग कहाँ से समझेंगे आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल थॉट्स? नहीं समझ सकते. आपको ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिकता के बिना शरीर की प्राप्ति नहीं होती. जो शरीर आपको मिला है वो आपके अच्छे कर्म के कारण मिला है या बुरे कर्म के कारण मिला होता है. मैं यहाँ आपको रास्ता दिखाने आया हूँ वापस वैकुंठ धाम. आपको मुझ में विश्वास रखना होगा. मैं जानता हूँ कोरोना का समाधान. उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा. उसके लिए आपको मुझ में विश्वास रखना पड़ेगा. मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा. वो कठिन नहीं है. इंसान बना है उसे उसका पालन करने के लिए. इसलिए तो आगे सतयुग भी आएगा, पर उसके लिए कई यातना करनी पड़ेगी. मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपको. परिश्रम से ही फल प्राप्ति होती है. फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर अगर आप फल का सोचते ही हैं तो उसके लिए परिश्रम लगता है, सामना करना पड़ता है. You have to go through these things. You have to cross the hurdles. Hurdles will be there in your lives. Remember that. If you are thinking of automating everything, automation करते रहते हैं हर वक्त, तो शरीर क्यों दिया गया है आपको? मूर्ख लोग, हर चीज ऑटोमेटेड चाहिए आपको, तो शरीर क्यों लिया? फिर रोबोट बन के क्यों नहीं पैदा हुए?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज पर काम कर रहे हैं। क्या होता है ये सब बकवास हैं? आध्यात्मिकता समझती नहीं है, लोग बनाते जा रहे, बेचते जा रहे, लूटते जा रहे। इसलिए आई है ये महामारी, और इसका समाधान केवल मैं जानता हूं, क्योंकि वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, परम सत्य से जुड़ा हुआ है वो। ऐसे नहीं जाने वाला कोरोना, ये ज्वार है, ज्वार। रुद्र द्वारा, महारुद्र द्वारा बनाया हुआ ज्वार है ये। समझना चाहिए आपको कि लोगों ने पाप का घड़ा भर दिया है अपना, इसलिए ये आया है। लोगों ने सुना नहीं, लोग गलत काम करते गए। मांस खाते हैं, मटन खाते हैं। कहाँ से तुम में ताकत होगी? ऊर्जा कहाँ से होगी? ऊर्जा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो तुम्हें तो ब्रेथलेसनेस होने वाला है। मेरे पास इसका उपाय है। इसमें सबको फायदा होगा। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, बैठे बैठे फायदा नहीं हो सकता। मैं एक फाइल आपसे शेयर करूंगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राक्षस कली है, उससे आपको दूर रहना है। डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, कल की पुराण में नहीं दिया गया है ये, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके समझ के बाहर, लोगों के समझ के बाहर होगा वो वैदिक भाषा में दिया गया है, समझेगा नहीं वो। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करिए उसमें, और मुझसे शीघ्र जुड़िए। मैं शेष नागपुर में रहता हूँ। नागपुर को वैकुंठ धाम में शेष नागपुर कहा जाता है। अगर आप धर्मी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने की इच्छा रखते हैं, तो मुझसे जुड़िए। फालतू बकवास लेकर मेरे पास मत आइएगा। मैं आपका मित्र हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भगवत गीता में विश्वास रखते हैं, तो मैं आपका मित्र हूँ। नमस्कार। भार्गव ऋषि मेरे गुरुदेव है।